धर्म का ज्ञान हो और जिसका प्रेम भगवान में हो। यदि आपके अंदर धर्म का ज्ञान है, आपको नॉलेज है धर्म का, और आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप ईमानदार होंगे। और यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते और धर्म का ज्ञान नहीं है तो कभी भी आप ईमानदार नहीं हो सकते। धर्म का ज्ञान, इसलिए पहले के लोग ईमानदार थे। पहले के लोग ना कभी झूठ नहीं बोलते थे, पता है आपको, डरते थे भैया पाप लगेगा। पहले के लोग ईमानदार थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते थे। आज के लड़के, आज के लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जान नहीं रहे। धर्म को जो जानेगा वो ईमानदार होगा। राम ईमानदार क्यों है? क्योंकि राम धर्म के ज्ञाता हैं। रावण बेईमान क्यों है? रावण भी विद्वान है। विद्वान होना और धर्म को जानना दोनों अलग अलग विषय हैं। विद्वान तो तोता भी हो सकता है, याद करा दो सारे विषय रट लेगा, रट्टू तोता है। तो रावण विद्वान तो था, पर धर्म, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति तो राम है, रावण नहीं है। इसलिए ईमानदार, आज ईमानदार लोग क्यों नहीं मिलते? क्योंकि लोगों के अंदर धर्म नहीं रहा। क्या समाप्त हो गया? धर्म। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, खबर सुनी अभी नई खबर, एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, तो लड़की देखने गया तो लड़की तो देखा, सास को भी देख आया, है ना। और शादी 16 तारीख की निकली आज की, आज 16 है, आज की शादी थी बेचारे की। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की माँ, मतलब दामाद के संग सास भाग गई। ले, अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया उस पे दिल आ गया। ये चल रहा है संसार में, बोलो हाँ। अब वो लड़की रो रही है। अब वो रोए किस बात के लिए? माँ भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी माँ ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, इसके लिए रोए। वो लड़की बेचारी परेशान है। वो रोए किसके लिए? बोलो किसके लिए रोए? वो उसका क्या कसूर था? और सुनो, लड़की के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। देखो सासों को क्या सूझ रहा है। सोचो, बेटी का ब्याह जिससे होना था उस लड़के के संग भाग गई, हद कर दी। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से समाज क्या सीखेगी? क्या सीखेगा उनका परिवार? क्या सीखेगा उनका गांव? क्या सीखेगा समाज? इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, पर वो काम का प्रभाव सारे समाज में, देश में पड़ता है। आज ये घटना जो सास अपने दामाद के संग भाग गई, ये घटना सबको पता चल गई, जबकि वो एक छोटे से गांव की घटना थी। आज के जमाने में थोड़ी कुछ छिपा है, सोशल मीडिया का जमाना है। आदमी 4 किलोमीटर नहीं पहुंच पाता, लाखों किलोमीटर उनकी बातें पहुंच जाती हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए।
इससे क्या मैसेज मिला? अच्छा ये बताओ, उसकी लड़की की मां अपने दामाद के संग क्यों भाग गई? इस क्यों का उत्तर आप लोग दो। क्यों भाग गई? काय के लिए भागी? बोलो, काय के लिए भागी? क्यों भागी? क्योंकि वो महिला और वो लड़का दोनों धर्म को नहीं जानते थे। यदि धर्म को जानते तो वो लड़की की मां ये सोचती कि ये मेरी लड़की का होने वाला पति है, ये मेरे पुत्र के समान है। वो दामाद के संग नहीं भागी, वो अपने बेटे के संग भाग गई। दामाद क्या है? दामाद क्या है? वो अपने बेटे के संग क्यों भाग गई? क्योंकि वो धर्म का ज्ञान, धर्म नहीं जानती। इसलिए कहता हूं, अपनी बेटी अपने बेटे को धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म पढ़ना जरूरी है और यही तो धर्म है। उस लड़के ने काश पाठ पढ़ा होता कि ये तो मेरी मां है। सास तो मां होती है। बोलो, अब इस मां बेटे के रिश्ते में जरा भी दोष आना पाप है कि नहीं? स्पर्श करना तो पाप है साहब, सोचना भी पाप है या नहीं? लेकिन ना तो उस लड़के ने सोचा, ना तो उस लड़की की मां ने सोचा। और काहे भाग गई? अपनी वासनाओं के लिए। क्या था? इस बुढ़ापे में भी उसकी वासनाएं पूरी नहीं हुई तो भाग गई जवान लड़के के संग। आजकल आदमी इतना वासनाओं में डूबा हुआ है। काम से कल ही मैंने कहा था, अंधे कितने तरह के होते हैं। कामांध। जब काम सिर पर चढ़ता है, वासनाएं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, अंधे मत होइए। अपने आप को सत्संग से जोड़ करके और अपने अंदर की बुराइयों को मारिए। मारना है, आपका कोई दुश्मन है। अब बताओ, अपने भीतर की वासनाओं के लिए अपनी बेटी के पति के संग भाग गई, तो वासनाओं को कंट्रोल किया होता, मार दिया होता अपनी इच्छाओं को, तो इस कलंक से बच जाती कि नहीं? अब वो भाग कर कहां जाएगी? वो भाग कर कहां जाएगी? पकड़ी जाएगी। क्या मुंह दिखा पाएगी? यहां भी बिगड़ गया उसका। अब समाज में क्या वो रह पाएगी? रहेगी तो किस मुंह से रहेगी? लोक भी बिगड़ गया और मरेगी तो यमराज जी बड़ा डंडा रखे होंगे उसके लिए। भगाता हूं तुझे दामाद के साथ। टिनपा पड़ेंगे उसके खोपड़ी पे, कोड़े पड़ेंगे, नाली का कीड़ा बनेगी कई जन्म, कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे। देखो, पाप भी ना वही पाप करो जो पाप थोड़ा ठीक ठाक हो। पाप भी करो चलो, पर वो पाप करो यार जो माफ हो, जिनमें माफ की संभावना हो। वो पाप मत कर लेना जिन पाप में माफी की संभावना। पाप भी कई तरह के होते हैं, सामान्य पाप, महापाप, ये पाप अलग अलग तरह के होते। चींटी मारना, हम रास्ते से जा रहे हैं, चींटी पांव के नीचे मर गई, गाड़ी के नीचे मेंढक मर गया, सांप मर गया, ये पाप है। पर ये पाप भी चलो, ये पाप हमने मारना नहीं चाहा, चींटी मर गई, ये पाप माफ हो जाएंगे कि चलो तुम्हारी इच्छा नहीं थी पर पाप हो गया। हमने जानकर झूठ नहीं बोला पर झूठ भूल गया, चलो ये सब सामान्य पाप हैं, ठीक है। लेकिन ये पाप क्षमा ना होगा कि तुम अपनी जवान बेटी को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर इस बुढ़ापे में तुम किसी के संग भाग जाओ। तुमने धोखा अपने बच्चों को दिया, तुमने धोखा अपने पति को दिया,
वो पति को भी तो तुमने धोखा दे दिया, तुमने अपने बच्चों को धोखा दे दिया, अब तुम्हें कौन कौन माफ करेगा। इसलिए ये बड़ा पाप है, इसकी कोई माफी भी नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। फिर यही लोग संसार में तरह तरह का कष्ट पाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो कितना कष्ट पा रहा, जरूर ये किसी जन्म का पाप था, जो अक्षम्य पाप था, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता था, उसे भोगना पड़ रहा है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आप लोग चप्पल पाँव में पहन कर चलते हो, कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं। क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें? ये सब पाप का परिणाम है, भोगना सबको पड़ता है, बचे कौन है। इसलिए ये सब गलतियां इसलिए होती हैं, लोग धर्म को नहीं जानते, पर राम धर्म को जानते हैं। भैया भरत, मैं अपने पिता के वचनों का त्याग नहीं होने दूंगा। तुम बताओ भरत, मैं चलूं कि नहीं? भरत बोले तो क्या मुझे खाली हाथ भेजोगे? राम जी ने कहा क्या चाहते हो प्रभु, अपनी पादुका ही दे दो, कुछ तो निशानी दे दो। तब भरत जी ने, राम जी ने प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार लिया। भगवान ने यो में बड़ी गलती, बड़ा अपराधी कौन है? जयंत की रावण। कौन अपराधी है? कौन? अपराध तो बड़ा रावण ने किया है। भाई सीता को चुरा कर ले गया, जयंत ने तो केवल पांव में चोंच मार दी। जयंत का अपराध तो रावण के अपराध के सामने बहुत छोटा है। लेकिन अपराध ज्यादा किया रावण ने, लेकिन राम ने उसके पीछे बाण नहीं लगाया। अपराध कम किया जयंत ने, बाण लगा दिया। सवाल खड़ा हो गया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आप चाहते तो रावण के पीछे भी एक बाण लगा देते, रावण मर जाता, सीता मैया तुरंत आ जाती 1 घंटे के अंदर। क्यों नहीं किया राम ने? बताओ। क्योंकि सीता मैया को जब रावण लेकर गया, सीता मैया के पांव में जब चोंच मारी जयंत ने, तब सीता का दोष नहीं था, सीता मैया का कोई अपराध। लेकिन जब रावण ने चुराया सीता मैया को, उसके पहले, चुराने के ठीक पहले सीता मैया से भी एक पाप हो गया था। कौन सा? सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। जब मारीच को मारा राम ने, तो मारीच ने क्या बोला? हा लक्ष्मण। तो सीता मैया को लगा कि राम संकट में है, तो लक्ष्मण जी जाओ राम को जरा देखो, संकट में तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण बोले माता, ये राक्षस की माया है, कोई राम को संकट में नहीं डाल सकता। मैं जानता हूं, लक्ष्मण जानते हैं कि वो साक्षात नारायण है, उन्हें कौन संकट में डालेगा। सीता मैया बोली तुम तो जाना ही नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि राम जंगल में ही रहें। क्या क्या कहा सीता मैया ने? लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी ने बाद में लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माँ इसके बाहर मत जाना, मैं जा रहा हूं। खूब अपमान किया। किसका? जोर से लक्ष्मण जी का। अच्छा, लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी हैं राम के भक्त। साधु संतों का अपमान कर देते हो, करके चले जाते हो, लेकिन समझ लो नाश की तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई। इसलिए ये मुंह दिया है भगवान ने, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बक बक करोगे, थोड़ा संभाल के रखो, कुछ भी ना बोला करो। साधु संतों को आप कुछ भी बोल देते हैं, आप जानते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। संतों का, भक्तों का कभी अपमान ना करो, बड़ा पाप लगता है। अब बताओ,
आप लोग ये बताओ कि गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं। ये संत किसके भरोसे रहते हैं वृंदावन में? केवल भगवान के। अब बताओ, जो भगवान के भरोसे है, यदि आप उनका कुछ बिगाड़ोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे? अच्छा, मेरे भरोसे और तुम आंख दिखा रहे हो। फिर द्रौपदी को जब तक अर्जुन पर भरोसा था, भगवान नहीं आए, और जैसे ही अर्जुन के भरोसे को छोड़कर कृष्ण का भरोसा किया, प्रभु अब आप हो, और जैसे ही भरोसा किया तुरंत आए, चीर बढ़ाए कि नहीं? इसलिए भरोसे भगवान के रहो। जयंत चरणों में गिरा, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब भगवान आगे गए अत्रि ऋषि के पास। अत्रि ऋषि ने प्रणाम किया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोक्य नायकम्। अत्रि ऋषि के पास गए। अत्रि ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की। अब अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? माता अनसुईया। अनसुईया माता ने माता सीता को पातिव्रत धर्म का काय वचन मम पति पद प्रेमा जगपति व्रता चारि विधि आही वेद पुराण संत सब कहीं उत्तम के अस बस मन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही मध्यम पर पति देखय कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हर स्त्री को ये अनसुईया माँ ने जो ज्ञान सीता माँ को दिया है, ये ज्ञान सबको सुनना चाहिए। ज्ञान हो सकते हैं तो पत्नी में क्यों नहीं? इसलिए पत्नी भी ईश्वर है। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी अवतार। तो ये तुम्हारी पत्नी तुम्हें मोहित करती है कि नहीं? इसलिए हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश होता है। हर स्त्री मोहिनी होती है। हर स्त्री के अंदर मोहित करने की ताकत है। अब वो मोहित किसे करे ये उस पर डिपेंड करता है कि पति को कर रही है कि पड़ोसी को, पर मोहित करती तो है। अब देख लो, उसने दामाद को ही मोहित कर लिया। बोलो हाँ। फिर मोहित करने की ताकत तो है, इसलिए मोहिनी भगवान है। मैया आपका पति कौन कौन है? ए मैया, लाल मैया। पति कौन? कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम
जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अच्छा ये बताओ, पति क्या है? पति है, पति माथे की मांग है। पति क्या है? पति हाथों की खनकती हुई चूड़ी है। पति गले का मंगल सूत्र है। पति है तो आपके हाथों की मेहंदी है। पति है तो आपके पाँव में महावर है। पति है तो आपके पाँव की पायल की छम छम शोभा देती है। पति है तो माथे पर बिंदिया है। पति है तो लाल साड़ी है, गठ जोड़ा है। पति है तो यज्ञ है। पति है तो संसार की हर खुशी है। इसलिए जब तक पति होता है तो कुछ स्त्रियों को पति की कदर नहीं होती। आजकल पैसे की जितनी कदर है, इंसान की उतनी ही कम कदर है। आजकल इंसान की वैल्यू नहीं है। काश हम पैसे से ज़्यादा रिश्तों को महत्व देते तो आज पैसों के कारण रिश्ते ना टूटते। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाना बड़ी कृपा से संभव है। स्त्रियां बहुत होती हैं, लेकिन वो स्त्रियां चाहिए जो पति में समर्पित रहें। वो पुरुष चाहिए जो पत्नी में समर्पित रहें। समर्पण वाले लोग अब कम रह गए। स्वार्थ आड़े आ गया है सबके। स्त्रियां जब तक पति होता है, कुछ स्त्रियां उसकी कदर नहीं करती। मर जाने के बाद रोने से क्या होगा? हम कहते हैं किसी के मरने में ना रोया करो। मेरा समझना, मेरा मानना, मेरा विचार थोड़ा अलग है। मेरा कहना है कि जब कोई मर जाए तो मत रो, पर जब वो जिंदा है तो उसे इतना प्रसन्न रखो, इतना प्रसन्न रखो कि वो मरने वाला कहे कि मुझे हर जन्म में ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री प्राप्त हो, ऐसा पिता, ऐसी माता प्राप्त हो। जब तक व्यक्ति जिंदा होता है तो लोग उसके पास बैठते नहीं, बात सीधे मुंह करते नहीं, और मर जाने के बाद बड़े बड़े आंसू बहाते हैं। क्या होगा उन आंसुओं से? मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, तो आपने जीते जी साथ कितना दिया है? मर जाने के बाद आंसू बहाने से क्या होगा? आपका पति मर जाएगा, फिर रोगे क्या पाओगे? पत्नी मर जाएगी, रो के क्या पाओगे? जब तक वो जिंदा है तो उस रिश्ते को इतना प्यार से निभाओ कि पत्नी और पति दोनों के भीतर से आवाज आए कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही जीवन साथी होना चाहिए। हे ईश्वर। एक बाप जब मरने लगा, यमराज जी बोले चलो, तो वो कहता है 1 मिनट का टाइम दे दो। सोचो, सारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता कि 1 मिनट की कीमत क्या है। जब आखिरी वक्त आएगा तब पता लगेगा कि 1 मिनट क्या होता है। समय लोग गवा रहे हैं लड़कर झगड़ कर। समय ना गवाओ।
जो समय लड़ाई करके गुजरता है वो प्यार मोहब्बत से भी तो गुजर सकता है। जो समय आप एक दूसरे के लड़ झगड़ करके कुछ दिन तक आप बोलते चालते नहीं है रिश्तों में, ना बोल करके समय कितना गुजार दिया। काश बोल लेते, प्यार की बातें कर लेते। एक दिन तो आदमी मर जाएगा तो बोलने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब तक हैं हम आप रिश्ते, खूब मिल लो, बात कर लो, एक दूसरे की मदद कर लो, साथ दे दो। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है, आप साथ दे रहे हैं तो इतनी सारी माँओं की सेवा, यहाँ सेवाएं संतों की चल रही हैं। हम मर जाएंगे तो फिर आप रोएंगे, उससे क्या होगा? हमें आपके आंसुओं की जरूरत नहीं है, हमें तो आपके साथ की जरूरत है। आप अपने माँ के मर जाने के बाद कितना रोएंगे, उन आंसुओं का माँ क्या करेगी? तुमने जीते जी अपनी माता का साथ कितना दिया, ये बात मायने रखती है ना। तुमने बाप के मरने पे आंसू तो बहाए, भाई के मरने में आंसू तो बहाए, पर भाई का साथ कितना दिया? तो आंसू बहा लेना बड़ी बात नहीं है। भाई मर जाता है तो भाई रोता है, रोते हुए भाई से पूछो कि तुम्हारा भाई मर गया, तुम रो रहे हो, जिंदा था तो साथ कितना दिया? तुम तो बात नहीं करते थे अपने भाई से, तुम तो उसकी देहरी नहीं चढ़ते थे ना। उसकी बेटी का ब्याह हुआ था पिछले साल, तुम गए नहीं थे। मर गया भाई तो आ गए। जेठानी जिंदा थी, तुमने कितनी बातें की, मर गई तो रोने लग गए। जमाने को दिखा रहे हो कि देखो हमें भी दुख है। जमाना क्या देखेगा, देखने वाला तो ईश्वर है। इसलिए आप लोग औपचारिकताएं ना किया करो, रिश्तों को निभाओ। सामने वाला नहीं निभाता, आप प्रयास करो, आप अपनी तरफ से शुरुआत करो बोलचाल की, पहल आप करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बाप मर गया, भाई बाप कह रहा बेटा तुम भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं पर तुम दोनों भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, की अकस्मात मृत्यु हो गई। मैया बड़ी बीमार रहा करती थी, उनका पूरा इलाज कराया, उनका ध्यान रखा। जब भी मैं उनसे बात करता, बड़ी कृपा है गुरुजी, बहुत अच्छे। पत्नी बीमार पड़ी, खूब इलाज कराया उन्होंने अपनी पत्नी का, खूब ख्याल रखा, खूब सेवा की अपनी पत्नी की, और पत्नी को स्वस्थ करके खुद चले गए। यही जीवन है। कौन सा मिलना, कौन सी बातें कब पूरी हो जाए, माँ थोड़ी बता कर आती है। पिछली बार 84 कोस की यात्रा थी, आज के 6 साल पहले, तो वो उस यात्रा में थे, और आज यात्रा पूरी हुई तो आज वो भी पूरे हो गए। ऐसे ही है, हम लोग आज मिले हैं, अब पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, अगली मुलाकात कब होगी कोई नहीं जानता। इसलिए हर मुलाकात को ऐसी बनाओ कि ये आखिरी मुलाकात, खूब अच्छे से मिल लो, कुछ रह ना जाए। अपने रिश्तों में ऐसे रहो, जब रात को सो तो ऐसे सो कि भैया अब हम सो रहे हैं, है ना। जागेंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए आज के काम पूरे आज ही कर लो, कल पर ना टालो।
अच्छे से जी लो, माँ से बात कर लो। माँ चली जाए रात भर में तो आपको ये ना रहे कि लो माँ से बात नहीं कर पाए। बाप चला जाए तो ये ना लगे कि बाप से बात नहीं कर पाए। इसलिए बाप से रोज बात करो, माँ से रोज बात करो, पत्नी से रोज बात करो, पति से रोज बात करो, रोज प्यार की बातें करो। पता नहीं कब ये सुनने को मिले कि अब वो नहीं है। इसलिए एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी बात। अपने लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये सब सूपनखा से सीख रही हैं। सूपनखा सब सिखा के चली गई हैं। सूपनखा ने देखा कि ना राम सुन रहे हैं ना लक्ष्मण। सूपनखा को लगाए सीता के कारण, सीता को खाने के लिए चली गई। जैसी सीता मैया की तरफ बढ़ी, लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, कान काट दिया। नाक कान बिन लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट दी। काहे नाक काटी? हाथ पांव क्यों नहीं काटे? सूपनखा के हाथ पांव काटते तो उसे सबको बताना पड़ता कि मैं वहां गई थी तो हाथ कट गए, पांव कट गए। नाक काटी लक्ष्मण जी ने, अब बेचारी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सूपनखा के लिए बड़ा आसान हो गया, इसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी। लोग देखते ही समझ लेंगे कि ये नाक कटाने गई थी और नाक कटा के आ गई। खरदूषण के पास गई। खरदूषण युद्ध करने आए। राम जी ने सीता मैया को अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब यहां राम जी की विशेष लीला चालू हो गई। हे सीता, अब मैं राक्षसों का मर्दन करूंगा। अब मेरे समय आ गया है राक्षसों को मारने का। असली सीता माता को राम जी ने कहां रखा? बोलो, अग्नि में। अग्नि में वास करा दिया। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। हे सीता, तुम अग्नि में वास करो, हम राक्षसों का तब तक नाश करते हैं। तो सेव कर दिया राम जी ने सीता मैया को अग्नि में। अच्छा, सीता मैया अग्नि में चली गई तो जो रावण सीता मैया को ले गया, वो सीता मैया कौन थी? वो छाया सीता है। उनका नाम है वेदवती। वो असली सीता नहीं है। अब रावण, अब सीता मैया, खरदूषण को राम जी ने मारा। खरदूषण जब मरे तो रावण को लगा, सूपनखा रावण के पास गई। रावण, राम ने तेरे खरदूषण को मार दिया, देख मेरी नाक काट दी। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, तेरे योग्य है। देखो कैसी बहन है, भाई को भड़का रही है, कह रही है तुम उस नारी को चुरा के ले आओ। ये देखो, तभी तो भाभियां कहती हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें भड़का रही है। नहीं, आपकी पत्नी हमेशा क्या कहती है कि आपकी बहनें आपको, जैसे ही रक्षाबंधन आएगी, माँ का बेटी के लिए अचार वाला प्यार उमड़ आएगा, पापड़ वाला प्यार। बांध बांध के चुपके से अचार दे देगी माँ बेटी को। ले, फिर भौजाई बताएगी, पत्नी बोली सुनो, पति बोला जरा घी लगाओ रोटी में। पत्नी बोली घी नहीं है। कहाँ चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, तुम्हारी माँ ने सब भर के दे दिया। चलो अचार ले आओ। अचार कहाँ से लाए? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा भर के ले गई। और माँ भी चुपके चुपके अचार देती है। और सास को ऐसा लगता कि बहू देख नहीं रही है, जबकि बहू ने कैमरा लगा रखा है। देखो, बहुएं नोटिस करती हैं, जैसे ही
ननंद आई तो पहले बहुएं ननंद के झोले का साइज देखती हैं, कितना बड़ा झोला लेके आई। फिर जाते समय ये देखती है कि अब झोले का साइज, हाँ पकड़ में आ गई। एक झोला लेके आती है और 4 झोला लेके जाती है। झोला आई थी तो खाली था, और बेटियां भी कम नहीं है, झोला बड़ा लाती हैं, खाली रख रहे ताकि मां देगी चोरी चोरी चुपके चुपके। ये पता नहीं माओ को क्या हो जाता है। देना लेना गलत नहीं है, पापड़ दो, घी दो, सब अचार दो, सोना दो, चांदी दो, पायल दो, सब दो बेटी को, पर चोरी से मत दो। सामने दो, भाई हमारी बेटी आई, बेटा ये ले लो। बहू से पैक कराओ कि जरा अचार दे दो बेटी के लिए। ये तो माँ का प्यार है। इससे क्या होगा, तुम चोरी से ले आई, फिर तुम्हारी भाभी तुम्हें नागिन की तरह देखेगी। जैसे ही तुम जाओगी उसका सिर चढ़ जाएगा, लो आ गई भरने झोला, हाँ या ना। फिर रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। आजकल ननंद लोग भी अपनी माँ से तो बना के रखती है, मेरी माँ माँ, और भाभी से बिगाड़ लेती हैं। अरे भाभी ही निभाएगी, माँ तो मर जाएगी। सदा रिश्ता चलाने हैं तो माँ ही नहीं, देखो रिश्ते सबसे रखना पड़ता है। केवल माँ से क्या रिश्ता, भाभी से भी रिश्ता हो, भैया से भी रिश्ता हो, है ना। और लड़कियां एक कह रहे, हमारी तो जब तक माँ जिंदा है तो मायका है, माँ गई तो काहे का मायका। पहले ही से तुम गाना गा रही हो तो फिर वो कहेगी ठीक है जा, कौन सी तेरी जरूरत है यहाँ। इतना गलत गलत गाना गाती है मैया लोग। अरे केवल माँ से ही मायका नहीं होता, माँ तो है तब तक मायका है, ठीक है, बाप है मायका है, लेकिन भाई भी तो तुम्हारा है, क्या भाई से मायका नहीं है। फिर तुम लोग ना भाई को भूल जाती हो। आपके पति भले ना हो, पर आपके पति का ही, आपका ही तो वो घर है ना। आपके व्यवहार से ही तो अच्छा या बुरा परिणाम निकलना। तो सीता मैया को लगा कि राम के द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, ये साधु आया है, भले रावण है पर बनकर तो साधु आया। नहीं दूंगी तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि सीता के दरवाजे से एक साधु भूखा चला गया। भले मैं दुख पाऊं, भले मैं कष्ट पाऊं, पर राम के द्वार से कोई साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। यही गृहस्थ का धर्म है। सीता मैया ने तो केवल अपने धर्म का पालन किया, और बेचारी माँ सीता मैया के मेरे द्वार से भूखा ना जाए। सीता मैया लक्ष्मण रेखा को पार करके जब गई तो रावण ने हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से सीता मैया को चुरा करके चला। यहाँ बात क्लियर ये होती है कि द्वार पे आया अतिथि कभी खाली ना जाए। सीता मैया ने द्वार पे आए अतिथि को भगवान मानकर सेवा की, पर दुख मिला। लेकिन याद रखिएगा कि सीता मैया ने धर्म का पालन किया था, उसी धर्म ने अंत में सीता मैया को राम तक भी पहुंचाया। बाद में सीता मैया रावण लेकर चला तो जटायु ने देखा, ए रावण खड़ा हो जा, सीता मैया को चुरा कर ले जा रहा, खड़ा। रावण को ललकारा जटायु जी ने, पंख मारा, रावण गिर गया। होश में आया रावण, कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहते नीचे गिर गए। रावण सीता को ले जाकर पुष्प वाटिका में रखता है। राम राम कहकर नीचे गिरे। जटायु से किसी ने कहा, जटायु क्या तुझे पता नहीं था कि रावण से पंगा लेगा तो परिणाम क्या होगा। जटायु बोला, मैं जानता था कि वो रावण है, ताकतवर है, पर मैं क्या करता। एक स्त्री चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, सीता माँ चिल्ला रही।
और मैं सुनता रहता, क्या मेरा बचाना धर्म नहीं है? भले मैं मर गया, भले मैं नहीं बचा पाया, पर बचाने का मैंने प्रयास तो किया। उनसे अच्छे हैं वो लोग जो कम से कम प्रयास तो करते हैं। हम बचा पाए ना बचा पाए, पर हमने प्रयास तो किया ना। इसलिए प्रयास करने वाले जटायु को राम के पास नहीं जाना पड़ा, राम स्वयं चलकर जटायु जी के पास आए। इसलिए कहता हूं कि आज भी जैसे सीता माँ दुख से चिल्ला रही हैं कि बचाओ, आज भी स्त्रियां चिल्ला रही हैं कि बचाओ। बेटा घर से निकाल रहा है, माँ चिल्ला रही है बचाओ। आज बेटा अत्याचार कर रहा है, चिल्ला रही है माँ बचाओ। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ये वृद्ध माएँ हमारी जो रहती हैं, ये माएँ अपनों के द्वारा सताई जाती हैं, ठुकराई जाती हैं। इनकी चीख, इनकी पुकार कौन सुनेगा? सीता मैया की पुकार जटायु ने सुनी, तो इन्हें वृद्ध माओं की पुकार हमें और आपको सुननी होगी, हाँ या ना? तब रावण ने सीता माँ को कष्ट दिया था, दुख दिया था। आज तो बेटा अपनी माँ को दुख देता है। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। देखो जरा, अति वृद्ध है हमारी माँ। ये माँ जो ठीक से चल नहीं पाती, पर गौरी गोपाल में रहकर हमको, दास अनिरुद्ध को बहुत आशीष आशीर्वाद देती हैं, आप सबको आशीर्वाद देती हैं। ये हमारी माँ वर्षों से गौरी गोपाल में रह रही हैं। बहुत साल पुरानी बात है, एक दिन मैया रो रही थी, तो मैंने माँ से पूछा, मैं सवेरे सेवा करने गया माँ के चरण दबाने, तो मैया की आंखों में उस दिन आंसू थे, मुझे दिन याद है। तो मैया से मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो माँ ने बोला कि मेरे पोते का ब्याह है, मेरे पोते का विवाह हो गया और मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने मुझे बुलाया नहीं। सोचो सोचो, दादी का मन नहीं करता होगा कि पोते के विवाह में चलें, नाचें, खाएं, पिएं? कौन सी दादी नहीं चाहेगी कि मैं पोते के विवाह में आनंद लूं? लेकिन पोते का विवाह हुआ, मैया को पड़ोसियों से पता लगा, पर अपने बेटे ने या पोते ने नहीं सूचना दी। अब सोचो कि जब बेटे ने बेटे के विवाह में नहीं बुलाया, बेटे ने, मैया के बेटे ने अपने बेटे के विवाह में जब अपनी माँ को नहीं बुलाया, तो माँ की मृत्यु हो जाने पर बेटा आएगा देखने, कंधा देने, इसकी गारंटी है? इसलिए कहता हूं कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इन माँओं का दर्द कहा नहीं जा सकता भक्तों। पीड़ा आप लोग केवल आंसू देखते हैं माताओं के, आंसू के पीछे का दर्द तब जानोगे। सोचो कि आपने जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया हो, और वही बेटा जिसके लिए आपने घर बनाया हो, वही बेटा जब आपको घर से निकाल दे, तो सोचो कितनी पीड़ा होगी। आपको जब बेघर किया जाएगा तो कितना कष्ट होगा। उस कष्ट से रोज गुजरती हैं ये माताएं। मैया कैसी हो मैया? अच्छी हैं। तो जो हमने बताया कि पोते ने नहीं बुलाया, बेटे ने, ये बात सही है, हैं? कब हुआ विवाह बेटे पोते का? हम आए उसके 6 महीने बाद शादी हो गई उसकी। जब आप गौरी गोपाल आ गई उसके 6 महीने बाद, तो बुलाया नहीं? बताया भी नहीं। नहीं बताया? मोहल्ले वालों ने बताया। मोहल्ले वालों ने बताया। तो कभी बेटे ने फोन नहीं लगाया? 8 दिन तक नहीं। कितने समय हो गए आपको गौरी गोपाल में? हमें 4 साल 4 महीना हो गए। 4 साल 4 महीने हो गए। सोचो हमारी माताएं हर दिन याद रखती हैं। 4 साल 4 महीने हो गए,
4 साल 4 महीने कितने दिन हो गए ये भी माँओं को याद है। हर दिन गिनती हैं माएँ कि शायद बेटा आएगा, शायद अपनी गलती को स्वीकार करेगा। ऐसी क्या गलती हुई होगी कि माँ को घर से निकाल दिया। तो बेटे पोता भी नहीं याद करता आपको? कभी नहीं। पोते का विवाह हो गया, अब तो पोते के बच्चे भी हो गए होंगे। हाँ, पोती हो गई। पोती हो गई, हम परदादी बन गए। परदादी बन गई, परदादी बन गई, पर बुलाया नहीं तब भी ना, बताया भी नहीं। देखो बेटे ने अपने बेटे के विवाह में भी नहीं बुलाया, और जब बेटे के बेटी हो गई तो भी नहीं बुलाया। दादी अब सोचो, अभी तक सोचो, इन्होंने अपने पोते की बेटी का मुंह नहीं देखा। और वो लगभग कितने साल की होगी पोती, छोटी बच्ची? 4 महीना की हो गई है। अभी 4 महीना पहले हुई, 4 महीने की हो गई। सोचो, इस दर्द को आप महसूस नहीं कर पाओगे कभी, इस पीड़ा को आप फील नहीं कर पाओगे। क्या हुआ मैया ऐसा कि आपको यहाँ आना पड़ा? हमारी बहू नहीं पसंद करती। आपकी बहू आपको पसंद नहीं करती? चलो बहू नहीं पसंद करती, पर बेटा तो पसंद करता था। बहू कहती तो वो बेटा सारे दिन की कहानी बहू बताती थी, तो वे जरा पी के फिर वो बढ़ता था, कहीं जाती नहीं है कहीं। अच्छा, ऐसा बोलता था कहीं जाती नहीं हो? तेरे लिए कहीं ठोर नहीं है। हम 4 साल अपनी माँ के पास रहे मैनपुरी में। अभी पिछली साल हमारी माँ ख़त्म हो गई, और फिर हमारी भी तबीयत खराब रहने लगी। भाई की शादी हुई थी तो भाभी ख़त्म हो गई, तो भाई और माँ दोनों रहते थे वहाँ। हम भी रहने लगे वहाँ, हम भी रहने लगे। जब हमसे नहीं हुआ, अब हमारा करे भाई, माँ की करे, किसकी करे, तो हम यहाँ चले आए। बेटी भी है आपकी? नहीं, हमारे बेटी नहीं, केवल एक बेटा। एक बेटा है? एक ही बेटा है माँ का, एक ही बेटा है, पर वो कहता है कि कहीं चली जाओ, घर में क्यों हो। देखो जरा, एक बेटा है माँ का, और उस बेटे की भी एक ही माँ है, लेकिन अपनी एक बूढ़ी माँ का वो ख्याल नहीं रख पाया। गौरी गोपाल मैया आपका ख्याल ठीक से रखा जा रहा है? बहुत अच्छी सेवा हो रही बेटा, इतनी जीवन में समय नहीं हुई, इतना ही ना हमें सुविधा है। बहुत अच्छे से रह रहे, हमारा इलाज भी होता है, हमें खाना पीना किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बहुत, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं बेटा। यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं बेटा, पैसे तो कुछ नहीं। 4 साल से आप यहाँ हैं। दवाई होती है आपकी? हाँ, दवाई, साबुन, तेल, निरमा, सब कुछ मिलता है बेटा, सब कुछ मिलता है। कपड़े? हाँ, सब कुछ मिलता है। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इन माँओं की खुशी क्या है? इन माँओं की खुशी ही भगवान की खुशी है, भगवान की प्रसन्नता। इसलिए कहता हूँ कि पैसा कमाओ, थोड़ा सा पैसा दान करने के लिए कमाओ, कि हम इस पैसे से किसी बेसहारा माता को सहारा देंगे। बेटों का सहारा तो मिला नहीं, पोतों का सहारा तो मिला नहीं। अब इनके बेटे को हम लोग कभी फोन लगाएंगे कि माँ बीमार पड़ गई, आ जाओ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हैं? नहीं आएगा। हमारा बेटा तो भी है, हमारा बेटा यही, पूरी मेरी आत्मा से आशीर्वाद है, बेटा हमारा जी है। तो वो बेटा नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो 4 साल से माँ यहाँ है, एक बार भी तो आया नहीं। उसको पता है कि माँ यहाँ रहती है? बता के आए हैं, हम बता के आए। आप बता के आई? हम बता के। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं सबके घर वालों को पता है कि वृद्धाश्रम गौरी गोपाल में माता रहती है। चाहें तो आकर ले जाएं, गलती हुई तो स्वीकार करें, सुधार करें, पर नहीं आते। मुझे तो भगवान ने इन माँओं की सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप लोगों से भिक्षा मांगता हूँ कि आप लोग भी इन माँओं के भोजन की व्यवस्था में सहयोग करो। इन माँओं को आप भोजन दो,
एक एक माँ को आप गोद लो, किसी माँ के आप बेटा बन जाओ, किसी माँ की बेटी बन जाओ। 290 से ज़्यादा माताएं हैं। एक एक गिलास दूध रोज मिलता। मैया रात्रि का दूध मिलता है? जब से आए जब से दूध मिल रहा है, एक भी दिन का नागा नहीं, हर दिन इन्हें दूध मिलना है। 290 गिलास दूध, एक एक माँ को एक एक गिलास। 150 विद्यार्थी हैं, उन्हें भी एक एक गिलास दूध मिलता है। ये सब कैसे होता है? जब आप में से कोई भक्त आगे आकर बोलता है कि आज दूध की सेवा हमारी तरफ से, बेटे का जन्मदिन आए, आपके बेटी का जन्मदिन आए, तो इन माँओं को रोटी दिया करो कि आज का भोजन हमारी तरफ से, आज हम वृद्ध माएँ हमारी तरफ से भोजन करेंगे। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं। माताओं के एक माँ को रोटी देकर एक माँ का बेटा बनकर सहयोग कर सकते हैं। साथ ही इन माँओं के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। माताओं के कमरे में एसी लग रही हैं, आप इन माँओं के कमरे में एसी लगवा सकते हैं। आपके वाले कमरे में एसी लगी कि नहीं? लगी है बेटा। अभी लगी कि लगनी बाकी है? लगी है। लग गई। आप ऊपर वाले में रहती हैं, नीचे वाले? नीचे वाले में। अभी एसी कुछ कमरों में लग गई, कुछ कमरे में लगना बाकी है। चल रहा है काम। सेकंड फ्लोर वाले कमरों में कल मैं गया था तो काम चल रहा था, कुछ कमरों में एसी लग गई थी, कुछ कमरों में लगना बाकी थी। अब मैया के कमरे में 2-4-6 दिन के अंदर, और जो कमरे बाकी हैं 10 दिन के अंदर सारी एसियां लग जाएंगी। आपसे यही प्रार्थना कि इन 10 दिनों में एक एक एसी आप दे सकें कि एक एसी हमारी तरफ से माँओं के कमरे में। ऊपर हॉल देखेंगे, जैसे हॉल में माताएं हैं, उस एक हॉल में 5 एसी लगी हुई है। बड़ा हॉल है, तो आपने जाके चेक करना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कमरे में, हॉल में जहाँ माताएं रहती हैं, चेक कर लेना आप लोग। सारी व्यवस्थाएं आप सबके सहयोग से यहाँ पर